तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु, आप सबका भाई। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव, हिमांशु यादव 03/T। तो इस चैनल पर आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th के मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल 10th के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी। यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दोनों में ये आते हैं समांतर श्रेणी से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम हल करेंगे। तो आइए हम जानते हैं समांतर श्रेणी हम कहते हैं। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसे कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी कुछ इस प्रकार से होता है। समांतर श्रेणी मतलब ये श्रेणी में होता है, सीरीज में होता है। यानी ये यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 4, 6 और ये 24 तक जाता है। तो देखिए ये समांतर श्रेणी दे दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले समझना होता है ये बात, इसमें आपको सबसे पहले ये बात समझना होता है कि ये जो होता है इसको हम बोलते ए, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ये जो पहला हमारा होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद ए। उसके बाद इन दोनों को घटाकर या इन दोनों को घटाकर जो हमको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं डी। उसे हम क्या बोलते हैं? डी, यानी डिफरेंस। देखिए यहाँ पर डी, इसको घटाओ, चाहे n3 माइनस n2 करो भाई, या फिर n2 माइनस n1 करो। और देखो इसका एक खास गुण क्या है, इसका खास क्वालिटी क्या है? ये डिफरेंस यानी डी का खास क्वालिटी ये है भाई कि किसी भी दो पदों को ले लो भाई, किसी भी दो पदों को ले लो, अगर किसी भी दो पदों को आप घटाओगे तो ये जो डिफरेंस है वो सेम आता है। ये डिफरेंस जो है वो सेम आता है किसी भी एपी में। तो चलिए ये हमने डी समझ लिया। अब ये जो अंत में जो होता है सबसे अंतिम, ये इसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से, ए एन, या कभी कभी इसको एल से भी हम डिनोट कर देते हैं। तो ये आप समझ गए, प्रथम पद, डिफरेंस यानी सर्वांतर, इसे हम सर्वांतर कहते हैं। एक बात हम आपको बताना भूल गए, इसको बोलते हैं प्रथम पद ए, इसको बोलते हैं सर्वांतर डी, और ये अंतिम पद होता है ए एन, ये 24। ठीक है, तो ये समझ लेने के बाद आइए अब इसके जो एनवा पद का फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। तो किसी एपी के एनवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कोई भी एपी है, अगर उसका हमको एनवा पद निकालना है तो क्या हम करेंगे? प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 और गुणे डी यानी सर्वांतर। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे किसी भी एपी का एनवा पद। जैसे में ये हमारा एपी दे दिया गया है 2, 4, 6 और 24। तो इस एपी का हमको क्या निकालना है? मान लो हमको 10वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे? ए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या है? 2 है भाई, प्रथम पद 2 है यहाँ पर, ए इक्वल टू 2 है। ठीक है, 2 हो गया। अब एन हमारा यहाँ पर क्या मिला था? 10 मिला है। देखिए यहाँ पर एन है ना, 10 माइनस 1 करेंगे। डिफरेंस इन दोनों का क्या निकला है? तो 6 में ले 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। या 4 में से 2 घटाओ तो 2 मिलेगा, तो गुणा 2 कर देंगे। यहाँ से इस प्रकार से हमको 2 मिल गया। तो क्या करेंगे? 2 प्लस 10 में से क्या होगा? 9, 9 दूनी के 18, 18 2 क्या हो जाएगा? 20। तो इस प्रकार से हमने एनवा पद निकाल लिया, एनवा पद हमने निकालना सीख लिया। अब इसी एपी में इसी सवाल को कुछ उल्टा करके पूछता है। कैसे पूछता है? देखिए, पूछ देगा ना कि ये जो पद है ये 24, ये जो पद है ये इस एपी का कौन सा पद है? पहले तो पूछ दिया था कि ये वाला पद निकालिए, यानी 10वां पद निकालिए। अब पूछेगा कि ये जो 24 है या ये जो 20 है। हाँ, इसी एग्जाम्पल, इसी से हम समझते हैं, ये जो 20 है इसी से हम समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब पूछ देगा उल्टा करके कि ये जो 20 है ये एपी का कौन सा पद है? ये जो 20 है ये एपी का कौन सा पद है? तो देखिए इस कंडीशन में ये जो 20 है ना, इसको हम मानते हैं ए एन, इस 20 को हम मानते हैं ए एन मान लिए। और ये एपी दिए हमको दे दिया गया है, एपी में ए हमको दिया ही गया है 2। डिफरेंस इसका सर्वांतर हम निकाल लेंगे, हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब एनवा पद पर हम बैठा देते हैं। एनवा पद पर हम बैठा दिए तो एनवा पद ए एन हो गया 20 और ए यानी कि 2 हो गया, और एन माइनस 1 ये हो गया, और डिफरेंस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये 2 को इधर लाएंगे तो 20 माइनस 2 हो जाएगा, और एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे 2 हो गया। 20 में से 2 कटाए कितना? 18 हो गया। 20 में से 2 कटाए 18 हो गया, और यहाँ पर एन माइनस 1 इधर बच जाएगा, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम n निकालना चाहें तो 9 + 1 10 आ जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर निकल गया ना n इक्वल टू 10, यानी ये जो है ये 20 जो है ये एपी का 10वां पद है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद एक आता है n पदों का योग, तो वो चीज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।